मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश के दूसरे अध्याय का 80 दोहा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। मैं आपको 80वें दोहे का जो है वो थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे ले चलूंगा। तो इसमें एक विशेष बात अपन ने कल पढ़ी थी। इसमें लास्ट में लाइन लिखा था, प्रभाकर भट्ट जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, कर्म के फल को भोगता हुआ भी ज्ञान से नहीं बंधता, ऐसा सांख्य आदिक भी कहते हैं, उनको तुम दोष क्यों देते हो? ज्ञान से नहीं बंधता मतलब ज्ञान के कारण से कर्म के फल को भोगते हुए भी वो ज्ञान के प्रभाव के कारण कर्मों से बंधता नहीं है, ऐसा बोले वो भी कहते हैं। तो आपका कहना भी तो वही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे कहने उनके कहने में एक अंतर है। वो क्या अंतर है? हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवों की अपेक्षा से कहते हैं। वो उन्होंने क्या कहा था, साधारण जो ज्ञानी है सबके कोई कर्मबंध होता ही नहीं। तो ज्ञानी तो सभी प्राणी मात्र ही ज्ञानी है ना, और उनका कर्म बंध हम देखते ही हैं। तो इसलिए ये कहना कि कर्म के बंध ज्ञानियों को नहीं होता, ज्ञानियों को नहीं मतलब जिन जो ज्ञानवान है, और ज्ञानवान तो समस्त जीव पदार्थ हैं, जीव द्रव्य हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करिए कि वो जो सांख्य मत वाले जो कहते हैं वो उसमें सम्यकता की बात नहीं करते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वीतराग चारित्र की बात नहीं करते। हम तो वीतराग चारित्र वाले को, जिसको सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों पहले से मौजूद है, उस दशा में उसको कर्मों का बंध नहीं होता, ये कहते हैं। तो ये कल अपनी बात हुई। दूसरी अब अपन चलेंगे 81 के ऊपर में। 81 में देखें क्या है। जो अणु में तु वीराऊ मणि, जामण मिलई एथु, सोण विमुच्चई ताम जिये, जानंतु भी परमथु। उसका क्या अर्थ है? आगे, जब तक परमाणु मात्र भी राग को नहीं छोड़ता अर्थात धारण करता है, तब तक कर्मों से नहीं छूटता, ऐसा कथन करते। जो जीव थोड़ा भी राग मन में से जब तक इस संसार में नहीं छोड़ देता है, तब तक हे जीव निज शुद्धात्म तत्व को शब्द से केवल जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता। भावार्थ है, जो वीतराग सदा आनंद रूप शुद्धात्म भाव से रहित पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रखता है, मन में थोड़ा सा भी राग रखता है, वह आगम ज्ञान से आत्मा को शब्द मात्र जानता हुआ भी वीतराग चारित्र की भावना के बिना मोक्ष को नहीं पाता। है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अपन कहते हैं ना कि भाई साहब, जब कर्म का एक जरा सा कण भी अगर आपका शेष रह जाएगा तो मोक्ष नहीं होगा। जाते जाते भी अपना 14वें गुण स्थान में कर्मों की 85 प्रकृतियों का अंत होता है। सोचो कितना समय वो होता है। 14वां गुण स्थान कितनी देर रहता है? 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसमें 85 प्रकृतियां समाप्त हो जाती। समाप्त ना हो तो मोक्ष ना हो, आखिरी क्षणों में भी वो सब समाप्त हो जाता है। और
कर्मों की समाप्ति का अर्थ क्या है कि अंदर में राग आदि भाव का निकल जाना। यहाँ तो और पहले के गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि जो राग आदि हैं 10वें गुण स्थान में सब चले जाते हैं, तो उनके जाए उनका अगर एक कण भी रह गया तो आप वीतरागी हो नहीं सकते। राग है तो वीतराग नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मात्र शब्द से जान लेना, आत्मज्ञान को जान लेना, शुद्धोपयोग को जान लेना, इनसे काम चलने वाला नहीं। जब तक कि हम उस परिणति में स्वयं ही ना रंगे जाएं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो वह आगम ज्ञान से आत्मा को शब्द मात्र से जानता हुआ भी वीतराग चारित्र की भावना के बिना मोक्ष को नहीं पाता। आगे देखेंगे 62 नंबर 82 नंबर। बुद्धि सत्थई तौ चरई परमत्थु परमत्थु नबे तावण मुंचई जामणवी ये परमत्थु मुने। क्या बताया आगे? जो निर्विकल्प आत्म भावना से शून्य है वह शास्त्र को पढ़ता हुआ भी तथा तपश्चरण करता हुआ भी परमार्थ को नहीं जानता है, ऐसा कहते हैं। शास्त्रों को जानता है और तपस्या करता है लेकिन परमात्मा को नहीं जानता है, और जब तक पूर्व कहे हुए परमात्मा को नहीं जानता या अच्छी तरह अनुभव नहीं करता तब तक कर्मों से नहीं छूटता। क्या बोल रहा है? यद्यपि व्यवहार नय से आत्मा अध्यात्म शास्त्रों से जाना जाता है तो भी निश्चय नय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से ही जानने योग्य है। यद्यपि बाह्य सहकारी कारण अनशन आदि 12 प्रकार के तप से साधा जाता है तो भी निश्चय से निर्विकल्प वीतराग चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि है। हाँ? क्या उन्होंने बोला कि अपन बाहर में बाह्य आचरण कितने भी कर लें, खूब तपस्या कर लें, खूब शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन जब तक वो हमारे आचरण, वो हमारा शास्त्र पाठन या श्रवण हमारे आत्मद्रव्य को छूता नहीं, आत्मा जिससे प्रभावित होती नहीं, जब तक आत्मा में वो भाव भाषण नहीं होता तब तक कल्याण होता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जिस वीतराग चारित्र का शुद्धात्मा में विश्राम होना ही लक्षण है, सो वीतराग चारित्र के आगम ज्ञान से तथा बाह्य तप से आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं है, है? रावत बाटा में हम वहां पर वो एक महावीर अध्ययन केंद्र करके एक जगह बनाई थी, वहां पे हम रोज स्वाध्याय करते थे। तो वहां पर एक सज्जन थे, उनका एक छोटा सा बालक था, वो खेलता रहता था। वो खेलता खेलता आकर पूछता था वो, तो अंकल अंकल आत्मा क्या होती है? और वो कह करके निकल जाता था। तो पूरा खेलते खेलते आता था और चला जाता। उसकी बात सुन करके वहां बैठे जितने बुजुर्ग लोग थे बड़े खुश हो जाते थे, देखो वो भी आत्मा की बात कर रहा है, देखो उसने भी आत्मा के बारे में पूछा। वो इससे वो प्रफुल्लित हो जाते थे। लेकिन वो बालक वो खाली अपने मनोरंजन के लिए वो आत्मा शब्द का उपयोग करता, उसे कुछ लेना देना नहीं कि आत्मा क्या है क्या नहीं, कह के निकल जाता था और बुजुर्ग लोग बड़े निहाल हो जाते। तो काफी दिन बाद लोगों को समझ में आया कि ये तो उसका खाली बालपन के कारण ही आत्मा शब्द का उच्चारण करता है। ऐसे ही हम सब कितना ही आत्मा आत्मा चिल्लाएं, कोई हमसे पूछा नहीं साहब मुझे भी आत्म कल्याण करना है, स्वाध्याय किस लिए कर रहे हो? बोले साहब आत्मा की साधना के लिए कर रहे हैं, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा मोक्ष।
कितने ही हम बाह्य में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों ना करें, क्यों ना हम समस्त जिनवाणी को पढ़ते रहें, सारे दिन भर पढ़ते रहें, लेकिन उसका भाव भाषण अगर अंदर हुआ नहीं तो समस्त प्रक्रियाएं निष्फल हैं। ये बहुत अच्छे से समझना। सवेरे भी हमारा जो प्रक्रियाएं चलती हैं पूजन आदि की, उस पूरी प्रक्रिया में हम एक या 2 घंटे लगाते हैं, 1 घंटे ही लगाओ। उस 1 घंटे के अंदर में अगर हमारा 2 मिनट के लिए भी अगर हमें आत्मा से टच होकर के वो भाव जाए तो अतिशय पुण्य का बंध होगा और निर्विकल्प दशा प्रकट होने की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ये पक्की बात है। इसलिए क्या कोशिश करना, जिस तरह वो भावलिंगी संत केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने शुद्ध उपयोग को प्रयत्न करते हैं कि वो टिका रहे एक अंतर्मूर्त तक, बार बार करते हैं वो, एक अंतर्मूर्त से पहले ही वहां से टिक जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रयत्न ये रहता है। उसी तरह से हम अपने सुबह के 1 घंटे के उस अनुष्ठान में, पूजा आदि में से ऐसी कोशिश करें कि कम से कम 2 मिनट के लिए सारी प्रक्रिया में वो भाव मेरे अंदर से होके गुजरे, वो आत्मद्रव्य को टच हो करके निकलें। तब मेरा वो न केवल वो दिन सार्थक होगा, बल्कि उस दिन की याद में, उस दिन में होने वाली उस अनुभूति का स्वाद महीनों तक बना रहे। तो क्या प्रयत्न करें, उस पूरी प्रक्रिया में ढूंढना कि मैं कहाँ हूं, मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, क्या मैं जिनेंद्र देव के गुणों तक पहुंच पाया, क्या मुझे अंदर में वैसा लग रहा है कि मैं भी इन्हीं की श्रृंखला का एक जीव हूं। तो क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो बाकी कुछ भी कर लो, जब तक वो मेरी आत्मा को न छुए वो सारे भाव, मेरा सारा उपक्रम व्यर्थ है। जब तक निज शुद्धात्म तत्व के स्वरूप का आचरण नहीं है तब तक कर्मों से नहीं छूट सकता। यह निसंदेह जानना कि जब तक परम तत्व को ना जाने, ना श्रद्धा करे, ना अनुभवे, तब तक कर्म बंध से नहीं छूटता। इससे यह निश्चय हुआ कि कर्म बंध से छूटने का कारण एक आत्मज्ञान ही है, और शास्त्र का ज्ञान भी आत्मज्ञान के लिए ही तो किया जाता है। जैसे दीपक से वस्तु को देखकर वस्तु को उठा लेते हैं और दीपक को छोड़ देते हैं, उसी तरह शुद्धात्म तत्व के उपदेश करने वाले जो अध्यात्म शास्त्र, उनसे शुद्धात्म तत्व को जानकर उस शुद्धात्म तत्व का अनुभव करना चाहिए और शास्त्र का विकल्प छोड़ देना चाहिए। देखो अपन तो क्या अपनी गृहस्थी में पुरानी चीजों से भी इतना मोह रखते हैं कि वो सा रद्दी वाला आया, कबाड़ वाला आया सामान खरीदने के लिए, तो उसने बोला हाँ बाबूजी क्या क्या सामान दे रहे हो, तो तब तक पत्नी अंदर से आई गुस्से में, बोले ये नहीं दूंगी, ये जो टेबल है ना, ये टेबल कुर्सी ये नहीं दूंगी। क्यों, ये तो बहुत पुरानी हो गई। बोले आपको पता नहीं है, इसके ऊपर बैठ करके मेरे बेटे ने 12 साल तक 12वीं तक की पढ़ाई करी है, मैं इसको ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी। तो बोले अच्छा बहन जी, वो एक कपड़ा जिनके पुराने हो गए, छोटे हो गए, बोले क्या हुआ, ये बच्चा पहन के घूमता था, इनको कैसे दे दूं। छोटी छोटी वस्तुओं में हमारी ऐसी आसक्ति हो जाती है, तो सांसारिक वस्तुएं हैं, किन्हीं किन्हीं जीवों को उस मंदिर विशेष से, शास्त्र विशेष से इतना लगाव हो जाता है कि उसकी सामग्री तो पढ़ ली, लेकिन उसको लिए लिए घूमते हैं, वो जीर्ण शीर्ण भी हो गई है तब भी उसका विधिवत विसर्जन नहीं करते। शास्त्र से मोह होता, प्रतिमाओं से मोह होता। मोह तो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हमें उन वस्तुओं को साधन के रूप में जरूर उसका फायदा लेना, लेकिन वही हमारी साध्य नहीं है, वो हमारे मोह की सामग्री नहीं है। जिन शास्त्रों से निर्मोही होकर के, निर्मोही होने की सीख ली, उन्हीं में मोहित हो।
आगे तो ज्ञानी क्या करते हैं, जिन देव शास्त्र गुरु का अवलंबन करके वीतराग पथ पर चले उनको भी फिर छोड़ दिया जाता है। ये कोई कृतज्ञपना नहीं है, ये खाली वस्तु का सच्चा स्वरूप जान करके यथा योग्य आचरण धारण करना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा उन्होंने कि जिस तरह दीपक के प्रकाश में इष्ट वस्तु को ढूंढ करके हम अपनी वस्तु ले जाते हैं, उठा लेते हैं। हम दीपक को जो है हाथ पैर नहीं जोड़ते कि भैया तूने भला किया हमको ये दिखा दिया, उसका काम है वो। तो कहाँ मैं मोहित हो रहा हूँ, किन छोटी छोटी चीजों में मोहित हो रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्त करना अपनी जगह पर है और मोहित होना अलग बात है। हो वे प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। तो देखो आत्म वस्तु तो रत्न के समान है, शास्त्र तो दीपक के समान है, तथा आत्म वस्तु रत्न के समान है। आगे जो शास्त्र को पढ़ करके भी विकल्प को नहीं छोड़ता और निश्चय से शुद्धात्मा को नहीं मानता, जो कि शुद्धात्मा देव देह रूपी देवालय में मौजूद है, उसे नहीं ध्यावता, वह मूर्ख है। ऐसा दुआ नंबर 83 में कहा गया। अपन पढ़ेंगे दुआ। सत्तु पढ़ंतु भी होई जणु, जोण हणे भी अपो, देई वसंतु भी निम्मलऊ, नबी मन नहीं परमप्पो। हाँ क्या बताया 83 नंबर। आगे जो शास्त्र को पढ़ करके भी विकल्प को नहीं छोड़ता और निश्चय से शुद्धात्मा को नहीं मानता, जो कि शुद्धात्मा देव देह रूपी देवालय में मौजूद है, उसे ना ध्यावता है, वह मूर्ख है। ऐसा कहते हैं। जो जीव शास्त्र को पढ़ता हुआ भी विकल्प को दूर नहीं करता, वह मूर्ख है। जो विकल्प नहीं मेटता, वह शरीर में रहते हुए भी निर्मल परमात्मा को नहीं श्रद्धान में लाता। नारियल है ना, तो नारियल में बहुत मोह है, हमको है, हमने उसको बचा के रखा हुआ है। नारियल करे साहब, नारियल बहुत काम की चीज है ना। इसको इसकी जो गरी है, उसकी गरी में बहुत सारे व्यंजन बनाने की शक्ति है, उसमें से तेल आदि भी निकलता है, हम सब जानते हैं। लेकिन अज्ञान के वश अगर कोई व्यक्ति वो नारियल के बाहरी खोल को नारियल माने और अंदर की विषय वस्तु को तक पहुंचे ही नहीं, बाहरी खोल देख कर, जैसे कोई बच्चे ने देखा आपको नारियल लाते हुए, तो वो यही समझता कि ये नारियल ही, इसी से व्यंजन बनते हैं, उसे नहीं मालूम उसके अंदर में क्या है। तो उन्होंने क्या बोला, शरीर में रहते हुए भी निर्मल परमात्मा को नहीं श्रद्धान में लाता। हम नारियल लाते तो हमारी श्रद्धान में क्या भरा रहता, किसके अंदर एक गरी है, गोला है, वो मेरे काम का है। उसके लिए हम कहते थोड़ी करते हैं सबसे कि भाई साहब इसमें से ये काम में लूंगा, हमारे श्रद्धान में बसा हुआ है। तो ऐसे उन्होंने कहा भावार्थ में, शास्त्र के अभ्यास का तो फल यह है कि रागादि विकल्पों को दूर करना और निज शुद्ध आत्मा को ध्यावना। क्यों पढ़ रहे थे शास्त्र, इसके लिए पढ़ रहे थे। इसलिए इस व्याख्यान को जानकर तीन गुप्ती में अचल हो परम समाधि में आरूढ़ होकर निज स्वरूप का ध्यान करना। लेकिन जब तक तीन गुप्तियां ना हो, परम समाधि ना आवे, तब तक विषय कषायों के हटाने के लिए पर जीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी पर के उपदेश के बहाने से मुख्यता कर अपने जीव को ही संबोधना। देखो ये बहुत बढ़िया बात है। जो जीव स्वाध्याय कराते हुए देखे जाते हैं, उनका वास्तव में मकसद क्या होता है। जब वो व्याख्या करते हैं ग्रंथों की, तो वो पढ़ते पढ़ते उस व्याख्या से स्वयं ही प्रभावित होते हैं, स्वयं ही उसका जो है उनके अंदर में ज्ञान बोध गहरा चला जाता है। उस व्याख्या से वो स्वयं को ही संबोधित करते हैं। स्वांतः सुखाय,
वास्तव में सबसे ज्यादा भला उनका स्वयं का होता है, अगर ऐसा उद्देश्य लेकर चले तो। हाँ, कोई अगर अपनी मान प्रशंसा बढ़ाई के लिए कर रहा है तो बात अलग, लेकिन मूल शास्त्र के पठन पाठन का उद्देश्य यही है कि वो व्याख्या करता हुआ सामने जो श्रोता हैं वो तो उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, उसके धैर्य को बनाए रखते हैं, उसको एक आलम्बन देते हैं, लेकिन वास्तव में वो जीव स्वयं को ही मुख्य रूप से संबोधित करता है और स्वयं ही लाभान्वित होता है। उस प्रक्रिया में जो उत्तम श्रोता हैं वे भी बराबर अपना कल्याण करते हैं। इस तरह दोनों का है आदान प्रदान, है ना। जो मैंने आपसे ये बात बहुत बढ़िया, ये हर जगह नहीं मिलेगी आपको, बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है। बात क्या लिखा है उसमें, जब तक विषय कषायों के हटाने के लिए पर जीवों को धर्मोपदेश देना, उसमें भी पर के उपदेश के बहाने से मुख्यता कर अपने जीव को ही संबोधना, वह इस तरह है कि पर के को उपदेश देते अपने को समझावे। वो कहते जरूर भाई साहब अगर आपको ऐसा करना तो ऐसा करिए, लेकिन वो भाई साहब किसको समझा रहे हैं, वो स्वयं को समझा रहे हैं। क्योंकि जो बार बार इस बात को कहेगा वो अवश्य स्वयं भी अवश्य ही उससे प्रभावित रहेगा, हुए बिना नहीं रहता। वह इस तरह है कि पर को उपदेश देते अपने को समझावे, जो मार्ग दूसरे को छुड़ावे वह आप कैसे करे। गुरु जी सबको तो बोल रहे हैं कि बैंगन नहीं खाना है, और गुरु जी खुद बैंगन खाते हुए पाए जाते हैं। तो उनसे पूछोगे साहब आप क्यों खा रहे, बोल नहीं, क्योंकि हम बैंगन खा रहे हैं इसलिए आप भी बैंगन तो खा सकते हो। जो चीज हम नहीं खाते हैं वो आप मत खाना। तो ऐसा गुरु स्वयं भी अपना भी भला नहीं करता और दूसरे का भला भी नहीं करता। वास्तव में तो वो जो उपदेशक है वो जो कथन के माध्यम से कथन करते करते अगर उसकी प्रवृत्ति वास्तव में सुधरी नहीं है तो उसको इस बात का बड़ा खेद होता है कि मैं दूसरों को बता रहा हूं और स्वयं में मैंने क्या किया, है ना। मैंने आपको वो एक वैद्य जी कहानी सुनाई थी ना, एक महिला जो एक बच्चे को लेके गई वैद्य जी के पास और उनको बोला कि ये मेरा बेटा मीठा बहुत खाता, तो आप इसको जरा सुधार दो। तो उन्होंने बोला आप परसों आना। वो परसों गई तो उन्होंने उस बेटे को कहा बेटा मीठा मत खाया करो, बुरी चीज है। उसकी माँ वो औरत ने बोला कि ये बात तो आप परसों भी कह सकते थे, 2 दिन का टाइम क्यों लिया। बोले तब मैं भी खाता था। इस बीच मुझे ये एहसास हुआ कि जो बात मैं दूसरों को कहने जा रहा हूं पहले स्वयं तो करूं, तब मेरी बात में वजन होगा, तब मेरा कहना सार्थक होगा। उसी तरह से जब हम स्वाध्याय की गद्दी पर बैठ कर के चर्चा करते हैं तो वक्ता और श्रोता दोनों ही जिनवाणी के उन वचनों से बंध जाते हैं। तो स्वयं उनके चिंतन में आ जाता है कि कल को कोई मुझसे कहेगा तुम इतने बड़े स्वाध्यायी, तुम्हारी ये भावभंगिमा है, इस तरह का चिंतन, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये बात उसे मजबूर करती है अपना अवलोकन करने के लिए और उन सब वस्तुओं को त्याग देने। तो ये शास्त्र का एक इनडायरेक्ट लाभ है। डायरेक्ट तो जो है सो है ही कि वो आपके विवेक के ऊपर आ गई तो बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि मैं जो इस बात को कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो मैं स्वयं नहीं करूंगा तो वे कहाँ तक वो सही सार्थक कहलाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये दूसरे तरीके से भी वो उसको स्थापित कर देती है। तो जो मार्ग दूसरों को छुड़ावे वो आप कैसे करे, इससे मुख्य संबोधन अपना ही है। पर जीवों को ऐसा ही उपदेश है कि यह बात मेरे मन में अच्छी नहीं लगती तो तुमको भी भली नहीं लगती होगी, तुम भी अपने मन में विचार करो। है मुनियादि जो उपदेश देते हैं तो उन्होंने वो अपना जो अनुभव है वो अनुभव उनसे शेयर करते हैं और उस प्रोसेस में वो उनकी जो वृत्तियां हैं संयम आदि की उनमें दृढ़ता आती है।
आपको जो कुछ आपने सीखा, जब आप दूसरों को कहोगे ना, तो आपका जो संकल्प है उसमें और दृढ़ता आएगी, ये पक्की बात। तो देखो आगे कहते हैं 84 नंबर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव बातें हैं। बोह निमित्ते सत्तु किल लोई पड़ि जई इत्थु तेण विबोहि न जासु बरु सो किम मूढ़ु थत्थु। देखो इसका अर्थ क्या है। आगे ज्ञान के लिए शास्त्र को पढ़ते हुए भी जिसके आत्मज्ञान नहीं वह मूर्ख है, ऐसा कथन करते हैं। इस लोक में नियम से ज्ञान के निमित्त शास्त्र पढ़े जाते हैं, परंतु शास्त्र के पढ़ने से भी जिसको उत्तम ज्ञान नहीं हुआ वह क्या मूर्ख नहीं है? है? मूर्ख ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या बोले? दो तरह के मूर्ख हो सकते हैं ना। एक तो जो है वो शास्त्र पढ़ ही नहीं पाते इसलिए क्योंकि उतना ज्ञान नहीं, और दूसरे ये कि उन्होंने पढ़ भी लिए लेकिन उससे कुछ सबक लिया नहीं, वो भी मूर्ख। भावार्थ है, इस लोक में यद्यपि लोक व्यवहार से नवीन कविता का कर्ता कवि प्राचीन काव्यों की टीका के कर्ता को गमक, यानी जिससे वाद में कोई ना जीत सके ऐसा वादित्व, और श्रोताओं के मन को अनुरागी करने वाला शास्त्र का वक्ता होने पर वाग्मित्व इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान होता है, तो भी निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान की ही अध्यात्म शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। क्या बताया हमने? इस लोक में यद्यपि लोक व्यवहार से नवीन कविता का कर्ता कवि प्राचीन काव्यों की टीका के कर्ता को गमक, यानी जिससे वाद में कोई ना जीत सके ऐसा वादित्व, और श्रोताओं के मन को अनुरागी करने वाला शास्त्र का वक्ता होने रूप वाग्मित्व इत्यादि लक्षणों वाला शास्त्र जनित ज्ञान होता है ना। वो क्या है, कई बार आपको जो जो पुराना उससे आपको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पर जो नवीन कवि आदि होते हैं वो उससे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वो कई बार जो है उसको कंपेयर करेंगे तो प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से उसने और अच्छी रचना की है। वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये सब होने के बाद भी कि रचना उसकी अच्छी बन पड़ी है या जो कुछ भी हुआ है वो बहुत सारे वादियों को हरा देता है, लेकिन वास्तव में प्रशंसा किसकी की जाती है कि माल कहाँ भरा हुआ है। अगर प्राचीन शास्त्रों में माल भरा है तो प्रशंसा माल की होती है। आपने नए नए छंद बना दिए, वह ठीक है अपनी जगह, तो इसलिए मूल में जाओ। मूल क्या है कि उसमें जो अध्यात्म रस है वो किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, वही प्रशंसनीय है। इसलिए स्वसंवेदन ज्ञान के बिना शास्त्रों के पढ़े हुए भी मूर्ख हैं, और जो कोई परमात्म ज्ञान के उत्पन्न करने वाला छोटे थोड़े शास्त्रों को भी जानकर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की भावना करते हैं, वे मुक्त हो जाते। मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत प्रकांड पंडित हों शास्त्र पढ़कर, अगर उस शास्त्र का एक अंश भी आपको वास्तव में समझ में आ गया तो कल्याण हो गया। उन प्रकांड पंडितों से कोई लाभ नहीं जो शास्त्र की समीक्षा तो भली प्रकार करते हैं, इतनी बारीकियां निकालेगा कि आप दंग रह जाएं, लेकिन जो स्वयं ही आत्मा के आनंद से वंचित रह जाएं, उन भावों को पूरी तरह आत्मसात ना कर पाए, उनसे तो वो भले हैं जिन्होंने शास्त्र तो जरा से पढ़े लेकिन तुरंत जो पढ़ा है वो सब भाव भाषित हो गया। इसलिए अपने को कहीं से कम मत महसूस करना।
अरे साहब मैं तो ऐसी व्याख्या कर नहीं पाता, फलाना इतना अच्छा व्याख्या करता है, उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर वो बात व्याख्या करने वाला स्वयं भी भाव भाषण कर पाता है तब तो वह अद्भुत है। लेकिन अगर वो उसको भाव भाषण नहीं हुआ और श्रोताओं को हो गया, भले ही थोड़ा हुआ हो, तो वो प्रशंसनीय है। जो कोई परमात्म ज्ञान के उत्पन्न करने वाले छोटे थोड़े शास्त्रों को भी जानकर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की भावना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही कथन ग्रंथों में हर एक जगह कहा है कि वैराग्य में लगे हुए जो मोह शत्रु को जीतने वाले हैं, वे थोड़े शास्त्रों को ही पढ़कर सुधर जाते हैं, मुक्त हो जाते। और वैराग्य के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते, यह निश्चय जानना। वो शिवभूति मुनि के बारे में अपन पढ़ते हैं ना, जिनको दाल अलग और छिलका अलग, ये सिर्फ भेद विज्ञान पूर्वक ही बिना शास्त्र पढ़े ही जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। तो क्या क्या किया उन्होंने, मतलब वो शास्त्रों के जो वचन हैं सुन करके ही उतने मात्र से जो भाव भाषण जिनका हो जाता है, वो अवश्य मुक्ति के हकदार हैं। वैराग्य, क्योंकि उसके माध्यम से उनको वैराग्य, समुचित वैराग्य जागृत हो गया। और वैराग्य के बिना सब शास्त्रों को पढ़ते हुए भी मुक्त नहीं होते, यह निश्चय जानना। परंतु यह कथन अपेक्षा से है, इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना है। कोई इससे वो ले ले सिमली, साहब आपने कहा था कि ज्यादा शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, ताले में बंद कर दिए सब शास्त्र। अब आज से मैं खाली सुनता हूँ और सुनने से कुछ समझ में आ गया तो ठीक, बाकी शास्त्र को हाथ नहीं लगाता। शास्त्र तुम्हारी शत्रु थोड़ी है। कहने का सिद्धांत समझो, कहने का सिद्धांत ये है कि पढ़कर भी अगर उसका लाभ नहीं उठाया तो कैसे मूर्ख हो, ये बताया। लेकिन शास्त्रों को अगर यथा पूर्ण विनय पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका पठन पाठन करेंगे तो अवश्य ही वो बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। समझ में लाने के लिए बातें कही जा रही। अभ्यास नहीं छोड़ना, और जो विशेष शास्त्र के पाठी हैं उनको दूषण मत देना। शास्त्र को जो पठन करते हैं, पढ़ करके सुना रहे हैं, स्वयं पढ़ते हैं, उन सबको इसलिए दूषण मत देना कि भैया देखो अभी हमने कल ही पढ़ा था कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, और पढ़ते रहते हैं, मैं तो सब उनको भाव ही नहीं देता। उन्होंने ही सुनाया था ये, और तब से मैंने बंद कर दी सब शास्त्र। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा मत कर बैठना, है ना, कथन की अपेक्षा समझना। इस बहाने से शास्त्र पढ़ने का अभ्यास नहीं छोड़ना, और जो विशेष शास्त्र के पाठी हैं उनको दूषण ना देना। क्या समझाया उन्होंने, हमारे को समझ में नहीं आया। या वो सिर्फ शास्त्र वाचन करते रहते हैं, शास्त्र में लगे रहते हैं, ऐसा दूषण भी मत देना। जो शास्त्र के अक्षर बता रहा है और आत्मा में चित्त नहीं लगाया, वह ऐसे जानना कि जैसे किसी ने कण रहित बहुत भूसे का ढेर कर लिया हो, वह किसी काम का नहीं है। साहब मैंने अपने पशुओं के लिए साहब वो जो भूसा इकट्ठा किया है ना, और उस भूसे में से एक एक जो है वो कण, जो चुभने वाला पदार्थ है, उसको निकाल रहा हूँ, बढ़िया भूसा तैयार। वो जो पशु है उसके लिए तो आप वो कण निकालो या ना निकालो, उसके लिए तो समस्त ही खाद्य है, उसमें क्यों परिश्रम कर रहे हो। बल्कि हो सकता है वो कण ही उसको जो है सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो। तो बोल रहे हैं कि मैंने यदि किसी ने शास्त्र का अभ्यास किया, शास्त्र के एक एक अक्षर की मीमांसा की, एक एक अक्षर की मीमांसा की, लेकिन अगर मैं स्वयं ही उस मीमांसा में ध्यान नहीं लगाता,
खाली जो देखा है उसको पढ़ के सुना दिया, अपनी विद्वत्ता के लिए उनको बड़ी भांति समीक्षा भी कर दी, लेकिन स्वयं ही उस आत्म भाव से वंचित रहा तो सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं इत्यादि पीठिका मात्र सुनकर जो विशेष शास्त्रज्ञ हैं उनकी निंदा नहीं करनी, और जो बहुश्रुत हैं उनको भी अल्प शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर के दोष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जानना। तो क्या बताया हमने, थोड़े शास्त्र पढ़ने वाले हों या बहुत शास्त्र पढ़ने वाले हों, सबको यथा योग्य सम्मान देना, उनकी किसी बात की निंदा नहीं करना कि अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो बेकार बात है। उन शास्त्रों की मीमांसा से वो वक्ता भी स्वयं ही लाभान्वित हों और श्रोता भी उनकी समीक्षा का लाभ उठाएं। एक एक बात, एक एक अक्षर जो कुछ सीमा आ रहा है उसको भली भांति समझें, क्योंकि वो जो विश्लेषण सहित जो बताया जाता है वो हमारे मानस पटल पर ज्यादा देर तक और भली भांति टिकता है, इसलिए उन शब्दों को भली भांति समझना। देखो बहुत सारे अभी आप शास्त्र सभा में बैठे हैं, खासतौर से हमारे सीबीएन साहब हैं, एक लाइन भी अगर छूट गई बीच में तो उनका ध्यान रहता है, फिर साहब आपने बीच की एक लाइन छोड़ दी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम पूर्ण तन्मयता के साथ शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं और उस श्रृंखला में अगर कुछ छूट गया हो तो हमें अधूरापन लगने लगता है ना। ये हमारी रुचि का प्रमाण है, ऐसे रुचिवान बनना। अगर हमें कोई इतना अच्छा माल परोस रहा है और एक एक व्याख्याएं हो रही हैं तो हमें तो उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तो पर के दोष ग्रहण करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तप का नाश होता है, यह निश्चय से जानना। तो देखो अगला दोहा थोड़ा बड़ा है, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, इसमें खाली अपन ने जो कुछ पढ़ा है उसका अपन अभी वो करेंगे। हाँ साहब। आज तो बहुत ही अलग सी चीज, अद्भुत चीज बताई आपने, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता है, बहुत बढ़िया। ये भी जरूरी है। हाँ, जब सब तरह के राग और द्वेष से हटना है, हर पहलू में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शैलन जी, क्या आज की बात की क्या समरी रही? आज थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, मैं 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया हूँ आज मैं। अच्छा, थोड़ा पढ़ा नहीं मैं, तो आज लेट हो गया, कुछ काम था। नहीं तो असली माल तो 10 मिनट में ही आया है सर। हाँ, 10 मिनट में आया है। तो मतलब ये बात बहुत बहुत कथन से ये कही जाती है कि हम जैसे किसी को कम नॉलेज है तो हम उसको ये आंकते हैं कि अरे तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं करते हो। लेकिन वो कम में भी पढ़ के यदि अपना कुछ आत्म कल्याण कर लेता है और अपने रास्ते पे चल जाता है तो उससे बड़ी बात क्या है। और एक आदमी जो पढ़ के पंडित हो गया है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है, उसके भावों में नहीं आ रही है, तो फिर उसका मतलब क्या है? तो बात तो सही है, लेकिन इसका सिमिली तो सही है, लेकिन कहीं गलत मीनिंग नहीं लगाना चाहिए, ये बात। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी कही इसमें कि दो तरह के पाठक होते हैं जो स्वाध्याय कराते हैं। एक को पूरा ज्ञान नहीं है फिर भी पाठन करा रहा है, एक एक शब्द का विवेचन कर रहा है। एक है वो पूरा विवेचन अच्छी तरह ज्ञान है उसका कर रहा है। तो जो श्रोता है उनको उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए, पहली चीज तो ये है। तो दूसरा, पाठक भी क्या कहते हैं, केवल पाठक कराने में ही अगर लगा रहेगा और उसको अपने अंदर नहीं धारण करेगा तो भी वो उचित नहीं है। मतलब जो अभी के 2, 3, 4 दोहे पढ़े उनका जो सार मैं समझ पाया जैन साहब, वो ये है। हाँ। और ये अर्पिजन साहब, मैं भी यही कह रहा था साहब, मूर्ख ही रहे, इतना बरस रहा था, हमें एक बूंद नहीं धारण कर पाए उसमें से। यस। असल में
वक्ता की गलती नहीं है, वक्ता अपने हिसाब से कर रहे हैं कि श्रोता का भी धर्म है कि जो हमें बताया गया है, सुना है हमने, उसमें एक थोड़ा भी ऐसा जगह के धारण कर सके करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारे विद्यासागर महाराज जी हमारे गांव पहुंचे थे जहाँ नर्मदा का किनारा है शाहगंज में, बाबूजी ने देखा है उस जगह। तो वहां उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए कहा कि यहाँ बनाओ, लोकेशन बता दी, वहां पैर रख करके यहाँ बनेगा मंदिर, और मंदिर बन गया। वो मंदिर खाली हमारा ही परिवार है वहां पर। और जब वो वहां दूसरी बार आए तो आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए आहार देने के लिए। तो ये अच्छी खासी गोष्ठी वहां पे हो गई, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी आए। तो उन्होंने जो वहां पे जो उद्बोधन दिया जैन अजैन सभी को, क्या उद्बोधन दिया कि ये नर्मदा नदी जो बह रही है, जैन अजैन सभी जीवों के लिए वो काफी पवित्र मानी जाती है। इसमें से इतना जल बह रहा है जो लोगों के सबके कल्याण के लिए बहुत काफी है, लेकिन उसमें से जिन्होंने अंजलि भर के ले लिया वो तो लाभान्वित हुए, जिन्होंने उस जल को कोई उपयोग ही नहीं किया तो जल तो बह जाएगा लेकिन हमें कोई लाभ मिला नहीं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ज्ञान की गंगा जहां बह रही है उसमें से हमने कितना अपने लिए ज्ञान लिया, ये हमारी अपनी योग्यता पर निर्भर है, हमारी रुचि पर निर्भर है, बाकी तो नदी बह रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल वही बात है जैसे आरपी जैन साहब ने अभी कहा, हमें अगर इस तरह के समागम मिलते हैं, इस तरह की चर्चा का मौका मिलता है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को सराहें और इसका लाभ लें अवश्य। ठीक है सर पदम चंद जी। हाँ जी साहब, भाव जब तक सही नहीं होंगे कि वो सब बेकार है ये सब। जब अपन को भावों को सुधारना ही है, किस हद तक सुधारना भावों है को सुधारना कि एक रंच मात्र भी अगर कर्म शेष रहता है तो जीव मोक्ष नहीं प्राप्त करता। जब खाली ही करना है गोदाम को तो अभी से कोशिश करो ना, एक भी कर्म रखने योग्य तो है नहीं। इसलिए अपनी मंजिल स्वयं खोजना, जहां से भी ज्ञान मिले उसको अपनी आत्मा तक अवश्य ले जाना। सुबह दोपहर शाम जब भी किसी अनुष्ठान में जुड़े तब उसका भली भांति उपयोग करना। समय उतना ही लगेगा, उतने ही समय में मैं चाहूं तो उसको बार बार से ग्रहण करूं और चाहूं तो अंदर लेके चला जाऊं, है ना। जैसे कि अपन कहते हैं कि संसार एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में जितना जितना मैं उस प्रयोगों को समझूंगा। देखो मुझे वो प्रयोगशाला के लिए अपन कहीं प्रयोगशाला बनाते हैं तो उसके जो साधन है, सुविधाएं हैं, उनका निर्माण करना पड़ता है, बिल्डिंग बनाना पड़ता है, एपरेटस लाने पड़ते हैं, वो केमिकल्स लाने पड़ते हैं, है ना। और यहाँ तो बनी बनाई प्रयोगशाला है। क्या बोलो साहब, वो अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा जो धैर्य था वो कितना बढ़ा। तो बोले टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? बोले मुझे ऐसे ऐसे जीव चाहिए जो मेरे धैर्य की परीक्षा ले, जो मुझे उकसाएं, परीक्षा ले सके, मुझे उकसाएं, और फिर मैं देखूंगा कि मैं उनके उकसावे में आता हूँ कि नहीं आता। तो मैं साहब ऐसी प्रयोगशाला बनाने जा रहा हूँ। बोले कोई बनाने की जरूरत नहीं, अवेलेबल है तुम्हारे सामने, चारों तरफ घूम रहे हैं प्रयोगशाला। ये ऐसे लोग तो चारों तरफ घूम रहे हैं। एक ढूंढोगे 1000 पाओगे। हाँ, पूरी प्रयोगशाला देंगे, एक से आप नहीं उकसाए जाते हो तो 2 लोग आ जाएंगे उकसाने के, 10 आ जाएंगे। यही हो रहा है मंदिरों में, यही हो रहा है। ये और क्या हो, वहां करो ना अपनी परीक्षा कि ऐसी विषम परिस्थितियां आई, आप बोल नहीं साहब मैं क्या करता, इतनी सारी आ गई तो मैं तो प्रभावित हुआ, फिर काय की साधना आपकी? वो उसने आके मेरे को उकसा दिया। हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब वैसे मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन कोई मेरे को छेड़ता है तो फिर नहीं रहा जाता। तो भैया संसार में एक भी आदमी बता दो जो बिना छेड़े क्रोध किया हो जिसने। मैं तो चुपचाप बैठा था, उसने आके मुझे उकसा दिया।
तो देखो ये सब जो है बहुत बढ़िया प्रकृति के नियम हैं। जो बेसिक चीज है कि संसार में कुछ भी बुरा नहीं होता, किसी के साथ भी बुरा नहीं होता। बोले क्या आपने कि लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया, किसी के साथ बुरा नहीं। प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं होता, जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। के लिए ही होता है। ये नियम जब हमको समझ में आएगा धीरे धीरे, तब हम मान जाएंगे कि वास्तव में ऐसा ही है ना। वो आपने वो प्रसिद्ध कहानी सुनी ना उसकी, वो एक राजा की, कि राजा ने वो अपनी जो तलवार साफ कर रहा था, तो वो तलवार उसके हाथ में लग गई, तो वो घाव हो गया उसको। और वो घाव हो गया तो उसने जो है वो अपने उसको बुलाया, मंत्री को, बोले कि देखो यार हमारे तो घाव हो गया। तो उसने कहा कि घाव हो गया तो महाराज ये तो अच्छा हुआ। ये अकबर बीरबल की कहानी है सर। हाँ, वो कोई कोई पर टाल देते हैं। तो अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे हुआ? तुम अजीब आदमी, मेरा हाथ कट गया, तुम बोल रहे अच्छा ही हुआ। तो बोले साहब उसका उत्तर मैं कभी आपको बताऊंगा जब समय आएगा तो, है ना। वो घटना को लोग तरह तरह से बताते हैं कि कालांतर में जो क्या हुआ कि वो उन्होंने गुस्सा होकर के इस बात पे वो मंत्री को जेल में डाल दिया कि मैं तो मेरा हाथ कट गया और तू बोल रहा है कि अच्छा हुआ, तो उसको जेल में डाल दिया। और थोड़े दिन के बाद में वो अपने सैर सपाटे के शिकार के लिए जंगल में गए, तो वहां वीरों के राजा ने उसको पकड़ लिया, राजा को, और बोला ये बढ़िया कुलीन परिवार का दिखता है, इसकी बलि दी जाएगी। तो बलि देने के लिए जब उसको ले जाया गया तो उसमें सारे अंग उपांग सुरक्षित होना चाहिए जिसकी बलि दी जाती। तो देखा कि हाथ कटा हुआ है, तो उन्होंने मना कर दिया, इसकी बलि नहीं हो सकती। वापस कर दिया, राजा बच गया। राजा ने उसको मंत्री को खोला जेल में से, और उसने कहा यार तुमने कहा तो बात तो सही है, अच्छा तो हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तुमको मैंने जेल में बंद कर दिया, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? बोले अरे अगर मुझे आप जेल में बंद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ जाता ना, तो मेरी बलि चढ़ जाती, मुझे ले जाते, तो मेरा भी अच्छा हुआ। ऐसे आप कोई भी घटना में देख लेना, हमें तात्कालिक रूप से अपने मोहादि के कारण से ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं हमारे बीच से एक स्वजन उठ गया और आप बोल रहे ये भी अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? अपन ऐसे कहने वाले को अपन बोलते हैं कि देखो किस तरह की बात कर रहा है, हमारे दो स्वजन उठ गए, है ना। लेकिन ये अगर बहुत व्यापक रूप से जब इसको आप इसकी मीमांसा करेंगे तो ये सिद्धांत हर जगह मिलने वाला है। इसमें एक बात बोलना चाहता था मैं जी, कह तो नहीं पाते, सॉरी सर, है, हाँ प्रस्ताव की तरह से कह तो नहीं पाते आम व्यवहार में। हाँ, बात तो सही है, बात सही है। तो ये अपन व्यवहार में वैसे मत कहो। ये कटु सत्य क्या कहते हैं, कभी कभी वो हिंसा का कारण हो जाता है। हाँ, काणे से काणा कहो काणा जाए रूट, रूट धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट, है ना। तो ये वही वाली बात है। तो मेरा थोड़ा, मैं इसको दूसरे तरीके से सोच रहा था जी, कि जैसे लौकिक व्यवहार में हम कभी ये मानते हैं कि अपने घर में कोई तेज व्यक्ति है हाँ, जो तुरंत जवाब देता है, या तुरंत आपका अन्याय के सामने खड़ा हो जाता है, या तुरंत अकल लगा के काम कर देता है, तो हम मानते हैं कि ये बढ़िया है, ये बहुत आगे जाएगा और ये बहुत तरक्की करेगा और ये मतलब ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, और अपने घर में बच्चे को बोलते हैं देख तू कैसा तेज है और तू दब्बू है। लेकिन जो भगवान ने जो चीजें बनाई हैं उसकी अपनी, हर चीज की अपनी उपयोगिता है। मतलब जो दब्बू है उसकी भी उपयोगिता है, जो तेज है उसकी भी उपयोगिता है, और कब कहाँ कैसे उसका फायदा होता है वो कालांतर में एक लंबे समय में जाके पता लगता है कि किसका क्या उपयोग हुआ, क्या हुआ। हम लोग अपने हिसाब से अपने दिमाग से सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे जो कम लोग होते हैं, तेज कम होते हैं, उनका बड़ा जीवन बड़ा अच्छा निकलता है। सही बात। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जो चीज है जो है, हाँ सीजन सा कुछ कह रहे थे कुछ। नहीं, मैं पीछे उसको जय जिनेंद्र कर रहा हूँ, अच्छा, डांट बैठी हुई है। राधु के साथ बैठी है। तो हम लोग कभी कभी किसी को कहते हैं ना ऐसा बन वैसा बन। भगवान ने जिसको जैसा गुण दिया है, जैसा तरीका दिया है, वो उस तरीके से ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब उसके काम हो जाने वाले हैं। देखो अच्छा और बुरा आपने सही कहा है शरण जी, कि जो जो चीजें हमको दी जा रही हैं उनका भी अपना उपयोगिता है। इसलिए हमें कभी, और अगर हम मान लीजिए कि किसी तरह से ज्यादा ज्ञानी भी हो जाएं, तब भी जिनसे ज्ञान मिला है उनको नीचा मत मानना। नहीं साहब, ये बहुत बड़ा पाप है।
एक सज्जन ने क्या किया, एक गुरु जी से शिक्षा ली, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ली, और वो इतने पारंगत हो गए कि लोग कहने लगे कि गुरु तो गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया, गुरु शक्कर हो रह गए। तो उसको बहुत गर्व हो गया अपने ऊपर। तो एक दिन उसने लोग, दोनों तरफ के लोग होते हैं ना भड़काने वाले, वो गुरुजी को भी भड़का रहे और चेले को भी भड़का रहे। गुरुजी से कहा, देखो आपका चेला आपको गुरु मानता नहीं। और वो चेले को कहा कि काहे का गुरु, तुम उससे कई गुना आगे निकल गए। तो कर करके वो जो चेला था वो उसने उनको चैलेंज दिया अपने गुरु को कि तुम्हारी विद्या जो है कहीं नहीं लगती, मैं तुमसे बहुत आगे निकल गया हूँ, तो नहीं हो तो दो दो हाथ कर लो। तो गुरुजी बड़े परेशान हो गए कि चेले को क्या हो गया, लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, फला फला तारीख को हमारा युद्ध होगा, तलवार से युद्ध होगा, देखें कौन जीतता है। अब गुरुजी की अवस्था, वो वृद्ध होने जा रहे और वो चेला जवान रखा। तो गुरुजी ने क्या किया कि एक बहुत बड़ी म्यान बनवाई, तलवार की होती है ना तलवार रखने की, बहुत बड़ी म्यान बनवाई। वो उसको पता लग गया चेले को, तो उसने उससे डबल लेंथ की म्यान बनवाई। वो समझ गया कि गुरुजी मुझे दूर से ही रोकना चाहते हैं, इतनी बड़ी तलवार लगा। उसने 2 गुनी बड़ी तलवार बनवाई और 2 गुनी बड़ी म्यान में उसको रखी। और जिस दिन युद्ध होना हुआ, दोनों आमने सामने आ गए। चेला बड़ा खुश था कि गुरुजी की मैंने पहले ही काट कर दी। और गुरुजी जानते थे इतनी बड़ी तलवार उठाओ पहले, और जब तक उसने वो उठाई तलवार, 8-10 लोगों ने पकड़ा उसकी म्यान को, उसने निकाला, अपने शरीर की लंबाई से ज्यादा तलवार, वो निकल ही नहीं रही थी म्यान में। तब तक गुरुजी ने क्या किया कि अपनी बड़ी म्यान में एक छोटी सी तलवार रखी हुई थी, उसको लेकर के और वो सीधे उसके ऊपर पास पहुंच गए, चेले के पास, उसकी गर्दन से लगा दी तलवार। बोलो बच्चों, बोले अरे गुरुजी मैं तो तलवार ही नहीं निकाल पाया और आप तो यहाँ तक आ गए। उन्होंने कहा भैया, एक आध दाव पेच गुरु अपने पास भी रख लेता, तुमने क्या सोचा कि ये गुरुजी ने इतनी बड़ी बनवाई है तो मैं उससे डबल बनवाऊंगा? विवेक तो लगाया नहीं उसमें, इतनी बड़ी उठाऊंगा कैसे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी विद्या हो, चाहे शस्त्र विद्या हो या अध्यात्म विद्या हो, भली प्रकार से पूर्णतः परख करके, उसका औचित्य जान करके, वो कहाँ कैसे चरित्रीभूत होगी, इसका पूरी समझ के साथ उस विद्या का उपयोग करना, चाहे वो अध्यात्म विद्या ही क्यों ना। ठीक है सर। तो समय हमारा हो गया है। वो ललित जी बहुत लंबे निकल गए लगता है। स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को, भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और हानि है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ दो। जिनवाणी माता की जय।